अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अशर जैदी। अभी कौम ने बमुश्किल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शिकस्त का कड़वा घूंट पिया था कि आज एक और बुरी खबर ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला कर रख दिया। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान की जगह मोहम्मद यूसुफ को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान नामजद कर दिया है। इसकी बज़ाहिर वजह यह दी जा रही है कि यूनुस खान ने खुद रिक्वेस्ट की थी कि वो इस सीरीज में ना तो कैप्टनसी करना चाहते हैं और ना ही इसमें बतौर खिलाड़ी वो शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन पसे पर्दा ये जानने को मिला है कि टीम के सीनियर खिलाड़ी यूनुस खान से खासे नाखुश थे, जिसकी वजह से यूनुस खान ने आफियत इसी में जानी कि उन्होंने अपना नाम इस सीरीज से वापस ले लिया। आज इसी इशू पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, आगा अकबर साहब और उनके साथ मौजूद है मोना राना, और हम नाज़रीन इनके तजुर्बे से फायदा उठाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल टीम में क्या हो रहा है और असल जो मुरक़ात हैं वो क्या है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि इस फैसले के पीछे बेसिकली वजह क्या थी। टीम में रखा जाए या टीम से निकाल दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। शिकस्त का एक और कड़वा घूंट और एक बार फिर वही पुराना मुतालबा, पहली फुर्सत में कप्तान को तब्दील कर दिया जाए। प्लेयर पावर का ये जोर तीसरे वनडे से पहले टीम मीटिंग में सामने आया था, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों ने यूनुस की जगह शाहिद आफरीदी को वनडे और मोहम्मद यूसुफ को टेस्ट टीम का कप्तान बनाने के लिए दबाव डाला था। साथ ही कोच के लिए हैरत अंगेज तौर पर साबिक कप्तान इंजमामुल हक का नाम लिया गया। और फिर तीसरे वनडे में जो कुछ हुआ, सारी कौम ने कप्तान और खिलाड़ियों के दरमियान सर्द जंग को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। अपनी 62 साला तारीख दोहराते हुए बोर्ड ने प्लेयर पावर के सामने एक बार फिर घुटने टेक दिए और यूनुस को हटाकर मोहम्मद यूसुफ को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यूसुफ टीम की खोई हुई फुतूहात को तलाश करने में अलादीन का चिराग साबित हो सकेंगे, और क्या इस फैसले से खिलाड़ियों की आपस की रस्साकशी भी दम तोड़ देगी। 62 साल से पाकिस्तान क्रिकेट की यही कहानी है। खिलाड़ी जब भी किसी कप्तान से नाखुश होते हैं तो वो सियासत या फिर बगावत करके कप्तान को बिल्कुल नाकारा कर देते हैं। अब अगर यूसुफ भी एक दो सीरीज हार जाते हैं तो फिर बोर्ड कहां मुंह छुपाएगा। इससे पहले शुएब मलिक को पहली और वाहिद सीरीज हारने पर तब्दील किया गया। यूनुस खान के तजुर्बे में भी कहानी ने कोई नया ट्विस्ट नहीं लिया। इन फैसलों से एजाज बट एंड कंपनी ने साबित कर दिया कि उनकी मैनेजमेंट इंतहाई कमजोर और खिलाड़ियों के सामने बेबस है। अबुधाबी सीरीज से पहले सीनियर खिलाड़ियों की शिकायत के बावजूद बोर्ड ने यूनुस को फुल पावर कप्तान बनाकर प्लेयर्स पावर के गुब्बारे की हवा निकाल दी थी, लेकिन यूसुफ को जल्दबाजी में कप्तान बनाकर दोबारा से इस गुब्बारे को फुला दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मैं बनूंगा कप्तान के खेल में उलझकर रह गई है। अब अगर शाहिद आफरीदी 2020 में कप्तानी का लोहा मनवाकर मजीद कामयाबियां समेट लेते हैं तो फिर खान ऑफ मर्दान की वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी खतरे में पड़ सकती है। जी नाज़रीन, आपने देखा 62 साल से यही कहानी जारी है कि जब भी खिलाड़ियों का मूड होता है वो या तो सियासत करते हैं या बगावत करते हैं और अपनी मर्जी का कप्तान अपॉइंट कर देते हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे। आगा साहब, बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था और जैसे हमने देखा कि यूनुस खान ने बार बार ये बात भी कही कि शायद प्लेयर्स का साथ अब उनके साथ नहीं रहा और अब ये नई सिचुएशन हमारे सामने आई है। क्या कहेंगे आप? पता नहीं ये डिफ़िकल्ट डिसीजन था या आसान था। यूनुस खान मेरा ख्याल है अपनी शायद कप्तानी की बहुत ज़्यादा इज्जत भी नहीं करते हैं, इसलिए वो बार बार उनको शायद इस्तीफ़ा देने की या हटने की आदत पड़ चुकी हुई है। इसके अलावा उनमें एक चीज़ ये भी है कि वो डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट और पावर्स। ये कभी डिमांड नहीं की जा सकती हैं, हमेशा कमांड की जा सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी 3 डायमेंशंस हैं। एक तो ये है कि बोर्ड की मैनेजमेंट यहाँ फेल हुई है, दूसरा प्लेयर पावर ने दोबारा सर उठाया है, और तीसरे कप्तानी का इशू आपका अनरिजॉल्व रहा है मोहम्मद यूसुफ को लगाने के बावजूद, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ एट बेस्ट एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कप्तानी के लिए जाना था तो जिस बंदे को आप बैक कर रहे थे, जिसको बोर्ड बैक कर रहा था, जैसे मीटिंग्स कर रहे थे वो पसे पर्दा शाहिद आफरीदी, या तो फिर उसको हिम्मत करते और उसको कप्तान बना देते, वो भी नहीं किया। लेकिन असल जो इसमें जो डायलेमा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मैनेजमेंट में फेल हुआ है, और दूसरा ये है कि प्लेयर पावर दोबारा से इसने बड़े खौफनाक तरीके से सर उठाया है। अब देखिए, और
और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोर्ड ने एक दफ़ा फिर उसके सामने सर तस्लीम खम किया है, तो देखेंगे ये किस तरफ जाता है। जी मोना, क्या कसूरवार टीम मैनेजमेंट कमजोरी है, बोर्ड का अपना काम नहीं सही चल पा रहा, या यूनुस खान पर भी उंगली उठानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि यूनुस का टेस्ट टीम से बाहर आना पाकिस्तान की टीम के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। यूसुफ 2020 में उन्होंने खुद को समझा कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उन्होंने फैसला लिया कि मैं उससे रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। लेकिन अब वनडे सीरीज़ थी, इसमें बहुत सारे और बैट्समैन भी नाकाम हुए, यूनुस भी नाकाम हुए। जाहिर है कप्तान है, उन पर उंगली ज़्यादा उठाई जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप टेस्ट उनका कैरियर देखें तो अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की है टेस्ट मैच में। तो टेस्ट मैच में ऐसा खिलाड़ी जो कि लंबी इनिंग्स खेल रहा हो, और मुझे याद है कि यूनुस जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे टेस्ट टीम में वो खिलाड़ी मैं लेना चाहूँगा जो कि लंबी इनिंग्स खेल रहे हों, जो कि 200 बॉल पे भी अगर रुक रुक के अच्छा खेलें, ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप करें, ज़्यादा अच्छा स्कोर करें, तो वो अच्छा है। खुद यूनुस ने ये बात खुद करके भी दिखाई कि कैसे लंबा एक स्कोर किया जा सकता है। अब ये सोचना है कि यूनुस खान जो हैं, अगर वो स्कोर नहीं कर सके और उनको बज़ाहिर ये कहा गया कि उन्होंने खुद कहा है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये उन्होंने खुद कहा है या उनको प्रेशराइज किया गया। और जाहिर है वो इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा, यही मुनासिब समझा कि वो टीम में ना जाएं, क्योंकि अब इस तरह से कहना कि वो बहैसियत खिलाड़ी वो खेलें तो शायद उनको ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो एज ए खिलाड़ी भी ना टीम के साथ जाएं। तो मेरे हिसाब में तो सबसे पहले टीम के लिए ये बड़ा ही शगुन अच्छा नहीं है, और नहीं अच्छा लगता कि ये नहीं आप कह सकते कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और फिर अगर आप यूसुफ का कंपैरिजन करते हैं यूनुस के साथ, तो अभी मुझे आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।